तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असुरों, दैत्यों और राक्षसों को भी महादेव, विष्णु और ब्रह्मा जी से वरदान कैसे मिल जाता था? वे जो अधर्म के मार्ग पर चलते थे, देवताओं से युद्ध करते थे, फिर भी उन्हें वह शक्तियां क्यों प्राप्त होती थी जो केवल ऋषि मुनियों और साधकों को मिलनी चाहिए? क्या इसमें कोई दिव्य रहस्य छिपा हो सकता है? क्या यह कोई ऐसी गुप्त विधि थी जो इन राक्षसों को भी देवताओं के सम्मान वरदान दिला देती थी? दोस्तों, आइए आज हिंदू धर्म ग्रंथों की कहानियों में जाकर इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतना अधर्म करने वाले राक्षसों और यक्षों को वरदान किस तरह प्राप्त होता था। एक समय की बात है, लंका का राजा रावण, वह केवल एक असुर नहीं था बल्कि महान ज्ञानी भी माना जाता था। वह वेदों का ज्ञाता था, संस्कृत का विद्वान था और शिव का अनन्य भक्त था। और जब रावण ने वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो रावण ने अमरता का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, रावण, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है, लेकिन अमरता का वरदान मैं किसी को भी नहीं दे सकता, क्योंकि इस संसार में जो भी आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। तब रावण ने सोचा कि अगर अमरता नहीं मिल सकती तो कुछ ऐसा मांगना होगा जिससे मैं अजय बन जाऊं, जिससे मेरा कोई वध कर ही ना सके, जिससे मुझे कभी मृत्यु मिले ही ना। और फिर उसने मांगा, उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे देवताओं, यक्ष, गंधर्व और असुरों से अजय बना दीजिए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ना तो देवता मार सके, ना यक्ष मार सके, ना गंधर्व मार सके और ना ही राक्षस मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, लेकिन रावण ने एक भूल कर दी थी। उसने मनुष्यों का नाम नहीं लिया था और यही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि वह मनुष्यों को नीचा समझता था। वह ऐसा मानता था कि कोई मनुष्य किसी राक्षस का वध नहीं कर सकता या फिर मेरा वध कदापि नहीं कर सकता। और इस चीज से हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी अपने जीवन में किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कब किसका समय बदल जाए और कब कौन कितना घातक बन जाए ये हम कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या केवल तपस्या करना ही इन असुरों को वरदान दिलाता था, या इसमें कोई और रहस्य छुपा हो सकता है? क्योंकि तपस्या तो ऋषि मुनि भी बहुत करते थे और मनुष्य भी बहुत करते थे उस समय में, तो ऐसे वरदान राक्षसों को ही क्यों मिलते थे? दोस्तों, दूसरी कहानी है हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप जो असुरों का राजा माना जाता था और देवताओं से अत्यधिक घृणा करता था, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और इतना कठोर तप किया कि देवताओं का स्वर्ग भी हिल गया। और जब उसकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने मांगा, उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं न तो दिन में मरूं, न रात में, न अंदर मरूं, न बाहर, न कोई देवता मुझे मार सके, न कोई मानव मुझे मार सके, और न ही मैं किसी अस्त्र से मरूं और न ही किसी शस्त्र से। उसने ऐसा वरदान मांगा और ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। और जैसे ही वरदान मिला तो हिरण्यकश्यप अहंकार से परिपूर्ण हो गया। उसको लगने लगा कि अब वो अमर हो गया, उसको मारने वाला कोई नहीं है। लेकिन वह यह भूल गया कि भगवान नारायण कोई देवता नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के नियंता हैं, और इसी कारण नरसिंह अवतार ने उसका अंत कर दिया। लेकिन यहाँ पर यह सवाल बना रहता है कि आखिर ये असुर ऐसे वरदान क्यों प्राप्त कर लेते थे? क्या इन लोगों में कोई ऐसी विशेष शक्ति थी
जो इन्हें ऐसे वरदान दिलवा देती थी। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि वरदान केवल भक्ति से नहीं बल्कि तपस्या और नियमों के पालन से मिलते हैं। जब कोई साधना करता है तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को जागृत कर लेता है। यह ऊर्जाएं किसी भी साधक को उसका इच्छित वरदान दिला सकती है, चाहे वह देव हो या फिर असुर हो। दरअसल भगवान की सृष्टि इस प्रकार है, भगवान की नियति इस प्रकार है कि जो भी उनकी सच्चे मन से तपस्या करता है, उनको सच्चे मन से याद करता है, तो चाहे वह अधर्मी हो, चाहे वह राक्षस हो, दानव हो, भगवान उसकी अवश्य सुनते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूरी जरूर करते हैं। भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती से कहा था, उन्होंने कहा, साधना का फल किसी के कर्मों पर नहीं बल्कि उसकी साधना की गहराई पर निर्भर करता है। और यही कारण था कि असुर चाहे कितने भी पापी क्यों ना हो, लेकिन जब वे घोर तप करते थे तो वे ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने पक्ष में मोड़ लेते थे। और इसी कारण देवताओं को मजबूरन उनकी तपस्या को देखकर उनकी प्रार्थना सुननी पड़ती थी। देवताओं को भी यह शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर सवाल यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बुरा हो, सही साधना करके वरदान प्राप्त कर सकता है? दोस्तों, आज भी यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे मन से, पूरी निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर की साधना करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। यह सिद्धांत केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अनुशासन और साधना किसी को भी शक्तिशाली बना सकती है, फिर चाहे वह देवता हो, दानव हो या फिर मानव हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि असुरों को भी वरदान मिलने के पीछे कोई पक्षपात नहीं था, क्योंकि ईश्वर की नज़र में सब लोग एक समान है, चाहे वह जानवर हो, दानव हो, मानव हो या फिर राक्षस हो। बल्कि यह उनकी कठोर तपस्या का परिणाम था। यही गीता का संदेश भी है। गीता में स्पष्ट लिखा है कि जो भी पुरुष या नारी अपनी साधना में पूर्ण होता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, अब सोचिए कि आज हम अपनी साधना, अपनी मेहनत और अपनी तपस्या में उतने ही दृढ़ हैं जितने पुराने समय में असुर हुआ करते थे। यदि हाँ, तो हमारा जीवन भी वरदान से कम नहीं हो सकता। लेकिन 99% लोग असुरों के जितना तप और अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए उतने दृढ़ संकल्प है ही नहीं। इसीलिए वो बार बार असफलता को प्राप्त होते हैं, उन्हें बार बार असफलता मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हरे कृष्णा।